आप जानते हैं राधा रानी कौन थी? उनका जन्म, स्वरूप, प्रेम, विरह, रहस्य और अंत, इन सब के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। राधा रानी की आप पर कृपा है। और जो नहीं भी जानते हैं वो चिंता ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में हम राधा रानी के इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा है एक दिव्य संदेश, जहां भक्ति के साथ मिलता है आत्मबल का अनुभव। दोस्तों, दुनिया श्री कृष्ण को जानती है, उनके जन्म की कथा, माखन चोरी की लीला, उन्हें चित्चोर क्यों कहा जाता है, महाभारत का युद्ध, सबको सब कुछ पता है। लेकिन एक प्रश्न है जो शायद ही कोई पूछता है, वो है राधा रानी कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका जीवन कैसा था, और सबसे बड़ा प्रश्न है उनका अंत कैसे हुआ। क्यों किसी ग्रंथ में राधा रानी की मृत्यु का उल्लेख नहीं मिलता है? आज यह वीडियो किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि अनुभूति की तरह सुनिए, क्योंकि राधा रानी कथा नहीं है, वह एक भाव है। दोस्तों, राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। राधा रानी को केवल एक गोपी समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति थी। हलादिनी शक्ति का अर्थ है वह शक्ति जिससे भगवान को भी आनंद प्राप्त होता है, यानी कृष्ण स्वयं आनंद है, लेकिन आनंद की अनुभूति राधा रानी से होती है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण बिना राधा के केवल भगवान है, लेकिन राधा के साथ वह प्रेम बन जाते हैं। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अब बात करते हैं राधा रानी के जन्म की। यह जन्म किसी साधारण गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि वृंदावन के समीप यमुना नदी के तट पर एक महान भक्त रहते थे, वृषभानु जी। एक दिन यमुना में स्नान करते समय उन्हें कमल के फूल पर एक दिव्य बालिका दिखाई दी। वह बालिका ना रो रही थी, ना डरी हुई थी, बल्कि अपनी आंखों को बंद किए मुस्कुरा रही थी। जब वृषभानु जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाया, उसी क्षण उनके घर में समृद्धि और आनंद की वर्षा हो गई। वह बालिका थी हमारी राधा रानी जी, इसलिए उन्हें कहा गया वृषभानु नंदिनी। जब श्री कृष्ण को पहली बार वृंदावन लाया गया और जब वह राधा रानी के सामने गए, तब जाकर पहली बार अपनी आंखों को राधा रानी ने खोला था। मतलब कि वो श्री कृष्ण को ही इस दुनिया में पहली बार देखी अपनी आंखों से। और इस तरह पहली बार मिलते हैं राधा और कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में लीलाएं करनी शुरू की, तभी राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, यह मिलन तो शरीरों का नहीं था, यह मिलन तो आत्माओं का था। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा रानी को बिना बुलाए ही सब कुछ समझ आ जाता, क्योंकि जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ राधा रानी शुरू होती है। आई होप दोस्तों, राधा रानी की यह कथा आपके मन को आनंद से भर रही होगी। तो चलिए स्टोरी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या राधा रानी और श्री कृष्ण ने विवाह किया? उत्तर है नहीं, लेकिन इसका कारण समझना जरूरी है। विवाह समाज के लिए होता है, देह के लिए होता है, लेकिन राधा कृष्ण का संबंध आत्मा से आत्मा का था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जहाँ विवाह आवश्यक हो वहाँ प्रेम अधूरा होता है, और जहाँ प्रेम पूर्ण हो जाता है वहाँ विवाह की आवश्यकता नहीं होती। तो
अब लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों कि राधा और कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया। क्योंकि जब दोनों अलग नहीं थे, विवाह तो दो लोगों के बीच होता है, वो तो एक ही थे। इसीलिए दोस्तों, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, पूरा वृंदावन रोया, लेकिन राधा रानी नहीं रोई। उन्होंने श्री कृष्ण को रोका तक नहीं, शिकायत भी नहीं की, प्रश्न भी नहीं पूछा। राधा रानी जानती थी जो प्रेम सच्चा है वह बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। राधा रानी का प्रेम मिलन का नहीं, विरह का प्रेम था, और विरह सबसे ऊंची भक्ति है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे गहरे रहस्य पर, राधा रानी की मृत्यु का रहस्य। किसी भी शास्त्र में राधा रानी की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि राधा रानी देह नहीं थी, वह शक्ति थी, वह आत्मा थी, और आत्मा कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद राधा धीरे धीरे उनमें विलीन हो गई। इसलिए कहा जाता है राधा रानी गई नहीं, वह श्री कृष्ण बन गई। दोस्तों, राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से पहले क्यों आता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? हम कहते हैं राधे कृष्णा, कृष्णा राधा कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुंचने से पहले भक्ति का द्वार खोलना पड़ता है, और उस द्वार का नाम है राधा। आज के जीवन में राधा का संदेश है। राधा रानी हमें सिखाती है प्रेम अधिकार नहीं है, सच्चा प्रेम त्याग है। भक्ति में शोर नहीं होता, मौन सबसे बड़ा समर्पण है। राधा रानी ने कभी नहीं कहा श्री कृष्ण मेरे हैं, उन्होंने कहा मैं कृष्ण की हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राधा केवल नाम नहीं बल्कि एक अनुभूति है, तो इस वीडियो को अपने दिल से शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। तो मिलते हैं एक नई स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ हमारे इसी चैनल पर, मैं स्पिरिचुअल मन पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।